ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव अमृतधारा परिवार के सारे सदस्यगण और प्रिय श्रोताजन, आप सबके अंदर विराजमान शिव को हमारा नमन प्रणाम। आइए यात्रा का आनंद लेते हुए आज और एक नए आयाम को समझने का प्रयत्न करते हैं, जो शिव महापुराण में शिव ने सप्त ऋषियों को बड़े गहन तरीके से और बड़े सरल तरीके से बताया है। अगर हमें स्वस्थ जीना है, हमें सहज जीना है और जीवन का आनंद लेना है, तो हमें जीवन में शांत रहना सीखना पड़ेगा। शांत रहना बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्यारा लगता है, मगर जब हम जीवन जीते हैं तब ये शांत रहना बड़ा ही कठिन हो जाता है। उसकी वजह ये है कि हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के सामने जब हम अपने तरीके से या हमारे तरीके से ना तो परिस्थिति को न ढलते हुए देखते हैं या व्यक्ति को न बदलते हुए देखते हैं, तब हम शांत रहने की बजाय हम व्यथित हो जाते हैं, हम उग्र हो जाते हैं। आइए आज और हम और आप मिलकर सीखते हैं कि शांत रहना जीवन में कितना ज़रूरी है। जब हम जीवन में शांत रहते हैं, परिस्थिति के ऊपर हमारा नियंत्रण दिखाते हैं, तो हम वो चीज़ें या वो करने से बचते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। यानी गलत निर्णय, गलत डिसीज़न हम तभी लेते हैं जब हम व्याकुल हो जाते हैं। परिस्थिति को समझने से पहले ही या हम अपना एनालिसिस, हम अपना ही विवरण कर लेते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये ऐसे बताया गया है, ऐसे बोला गया है, ये हम अपना एनालिसिस कर लेते हैं। जब तक आप और हम पूरी बात न जाने, तब तक हम किसी भी स्थिति को, किसी भी बात को प्रत्युत्तर ना दें। ये है शांत रहने का पहला चरण। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिस्थिति में जब तक हम पूर्ण रूप से उस परिस्थिति को या उस बात को पूरी तरीके से नहीं जान लेते हैं, तब तक हम उस परिस्थिति में या उस व्यक्ति के सामने अपना विचार, अपना निर्णय, अपना सजेशन, अपना कोई भी बात नहीं बतानी चाहिए या नहीं बताएंगे। हम शांत रहेंगे, चाहे वो परिस्थिति हमारी हो या चाहे वो परिस्थिति हमारे ऊपर आने वाली हो। किसी भी अवस्था में प्रथम तो हम शांत रहें, सोचें कि क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। ये तभी संभव है जब हम इस पूरी परिस्थिति में बिना रिएक्ट किए हुए, यानी कि उसकी ओर प्रत्याघात न देते हुए, अपने मन को बिल्कुल शांत पानी की तरह शांत रखें और समझने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। शिव ने हमें यहाँ पे बताया है, अगर हम ये प्रयत्न करना और इस तरीके से सोचना अगर सीख लें, तो जीवन में आने वाले जो बाधाएं हैं, जो कष्ट हैं, उसमें से 80% यानी कि मोर देन 80% जो बाधाएं हैं, जो हमें व्याकुल कर देती है, ऐसी परिस्थितियां हैं, उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ये हम सब का अनुभव है कि जल्दी बोल देने से या जल्दी रिएक्ट कर देने की वजह से परिस्थितियां हमारे हाथ से बाहर हो जाती है। ना तो हम पूरा समझा है, ना पूरा सुनते हैं। हम जो कुछ भी सुनते हैं वो इसलिए सुनते हैं कि हम उसको जवाब दे सकें। यहाँ पे हमें शिव ने सिखाया है, जवाब देने के लिए नहीं, परंतु उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारा अभिगम बनाने से पूर्व हम कोई भी रिएक्ट यानी कोई भी प्रत्याघात नहीं देना है। हमें पहले तो पूरी परिस्थिति को समझना है। कोई भी बात हमारे सामने आती है तो उसका अर्थघटन तभी संभव हो पाता है जब हम उसको पूरी तरीके से सुने,
समझें, उसके बाद ही हम किसी भी तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट करें, यानी कि उसका प्रत्याघात प्रत्युत्तर दें। और ये तभी संभव है जब हमारा मन शांत हो। हमारी बाधाएं ये हैं कि हम हमारे बारे में या हमारी ओर आने वाली किसी परिस्थिति के बारे में जब सुनते हैं, समझने की प्रयत्न करने की बजाय हम जल्दी उसके ऊपर रिएक्ट कर देते हैं। बिना पूरा समझे, बिना पूरा सुने हम उसके ऊपर जब किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं तो वो प्रतिक्रियाएं आगे चलते हुए हमारे लिए ही बाधित बन जाती है और एक नया प्रश्न, एक नए हमारी कठिनाई की ओर हमें ही दौड़ के ले जाती है। इसीलिए शिव ने समझाया है कि जो भी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं या जो भी बाधाएं उत्पन्न होती है वो ज़्यादातर हमारे ही वजह से होती है। या तो हमारा दृष्टिकोण सही नहीं होता, या तो हमारा पूरा मन शांत नहीं होता, या हम उसके ऊपर जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं। इस वजह से ही परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। आइए आज आप और हम सीखते हैं कि शिव ने जो बताया है कि किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को शांत रखें। जब तक हम पूरी बात या पूरी स्थिति को ना समझें तब तक हम अपने मन को शांत बनाए रखें और पूरा सुनने के बाद, पूरा समझने के बाद, उसके बाद ही किसी निर्णायक स्थिति के ऊपर पहुँचे या हम अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए अपने आप को प्रेरित करें। अगर हम शांत रह सकते हैं, अगर हमारा मन हम शांत रख सकते हैं और किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते हैं तो आने वाला जीवन बड़ा ही सरल हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।